तिरुपति का लड्डू जो हर साल हजारों डिवोटीज के लिए भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बनता है, अब इस बार एक लीगल कंट्रोवर्सी में फंस चुका है। मुद्दा ये है कि क्या तिरुपति के प्रसाद में जो कि ये लड्डूज है उसमें एनिमल फैट यूज हुआ है या नहीं। हालांकि इस कंट्रोवर्सी के बीच में अभी बीते दिन संडे को ही CJI DY चंद्रचूड़ खुद तिरुपति मंदिर जा पहुंचे थे और इस कंट्रोवर्शियल प्रसाद को ग्रहण किया था, जिसके बाद कई सारे रिएक्शंस हमें पॉलिटिकल से लेकर लीगल लोगों तक भी सुनने और देखने को मिले हैं। वहीं दूसरी ओर इस कंट्रोवर्सी को और आग लग गई जब ये मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सोमवार को हुए हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू पर कई सवाल उठाए हैं और उन्हें खूब डांटा भी है। सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल था कि जब ऑलरेडी इस मामले में एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो पब्लिक में स्टेटमेंट देने का क्या फायदा था और क्या जरूरत थी, और ये भी हाईलाइट किया कि क्या इन पब्लिक स्टेटमेंट्स के पीछे कोई क्रेडिबल सोर्स है या नहीं, इसके बावजूद कि इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है। जस्टिस BR गवई ने कहा, व्हाट वाज द नीड टू गो टू द प्रेस इफ यू हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन। और कोर्ट ने भी इस मामले में ऐड किया कि When you hold a constitutional post, we expect gods to be kept away from politics। कोर्ट ने ये भी कहा कि रिलीजियस और पॉलिटिकल कमेंट्स को मिलाना कम्युनल पैशंस को भड़का सकता है। जस्टिस KV विश्वनाथन ने ऐड किया, इट इज अनक्लियर व्हाई सच अ स्टेटमेंट वाज मेड, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गोइंग टू द प्रेस स्पेशली व्हेन एन इन्वेस्टिगेशन वाज ऑलरेडी ऑर्डर्ड। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस केस में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के नॉन अपीयरेंस में भी काफी सवाल और ड्रामा कोर्ट में देखने को मिला है। इस वीडियो में हम कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स में हुए हर एक डिटेल्स को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या तिरुपति लड्डू के कंट्रोवर्सी को एक अंत मिला है या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तिरुपति लड्डू जो कि प्रसाद के रूप में डिवोटीज को दिया जाता है, अब एक बड़े ही सवाल के साथ जुड़ चुका है। बहुत दिनों से ये एलिगेशंस आ रही है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम लड्डू बनाने में एनिमल डेराइव्ड प्रोडक्ट्स स्पेशली बीफ टैलो का इस्तेमाल करते हैं। इन एलिगेशंस ने सिर्फ डिवोटीज को परेशान नहीं किया है बल्कि पॉलिटिकल लीडर्स से लेकर रिलीजियस लीडर्स सबको परेशान करके रखा हुआ है। हालांकि TTD ने अपनी सफाई में कई बार कहा है कि ये लड्डू सारे प्रोसेस को फॉलो करके बनता है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी का कोई अंत नहीं दिख रहा। इस लीगल बैटल का फोकस BJP लीडर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा फाइल्ड पिटीशन है, जिसमें ये मांग की गई है कि लड्डूस बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उनकी अच्छे से जांच हो। पिटीशन में ये भी कहा गया है कि TDT द्वारा जिस प्रोसेस से लड्डू बनाए जाते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और काफी कम अकाउंटेबिलिटी है। हियरिंग की शुरुआत ही हुई है एडजर्नमेंट से, क्योंकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो YV सुब्बा रेड्डी फॉर्मर चेयरमैन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कोर्ट में मौजूद नहीं थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के एब्सेंस ने ये तय करवा ही दिया था कि इस इम्पोर्टेंट लीगल डिस्कशन को डिले करना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को लंच के बाद पिक करने का सोचा और कहा, वी विल एड्रेस द मैटर एट 1 PM कटिंग इनटू योर लंच ब्रेक। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो ऑलरेडी एक दूसरे हाई प्रोफाइल केस में इन्वॉल्व थे, फिर भी इस केस में शामिल हुए। SG ने कहा, आई हैव द वेस्ट बंगाल रेप केस एट 2 PM एंड विल अटेंड दैट इन पर्सन। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के एब्सेंस का फायदा उठाते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने पॉइंट्स और मजबूती से रखे। दिस इशू इज नॉट जस्ट अबाउट अ स्वीट, इट टचेस अपॉन द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ मिलियंस ऑफ devotees. The public statement about contamination has significant implications potentially threatening communal harmony. उन्होंने डिमांड ये रखी कि लड्डू की पूरी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि ये डिसाइड हो जाए कि इसमें एनिमल फैट यूज हुआ है या नहीं। उनके एडवोकेट राजशेखर राव ने ये प्रेस किया कि जब तक इस लड्डू की जांच नहीं हो जाती तब तक इन्वेस्टिगेशन जारी रहनी चाहिए। पब्लिक ऑफिशियल से ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हुए उन्होंने स्टेट किया, इफ देयर इज एनी डाउट अबाउट द प्रसादम ऑफर्ड इट मस्ट बी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड। समवन नीड्स टू क्लैरिफाई हाउ दैट स्टेटमेंट वाज फॉर्मुलेटेड। सीनियर एडवोकेट्स मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा जो कि TTD की ओर से मौजूद थे, इसके प्रोसेस को डिफेंड करते हुए दिखे हैं। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने क्लैरिफाई किया कि जो घी सैंपल्स जुलाई 2024 में कलेक्ट किए गए थे वही सिर्फ अडल्टरेटेड पाए गए हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या इस कंटामिनेटेड घी से लड्डूस बने हैं तो इसका जवाब उन्हें नहीं मिला। जस्टिस BR गवई ने यहाँ पर अपना सवाल करते हुए पूछा, Where is the evidence that the same ghee was used to prepare the laddus? सीनियर एडवोकेट लूथरा ने यहाँ पर ये एक्सेप्ट किया कि जो कंटामिनेशन था वो घी में नहीं था पर उस टैंकर में था जिसमें घी रखा हुआ था, लेकिन ये बात प्रूफ नहीं हो पाई कि क्या लड्डूस इसी कंटामिनेटेड घी से बने थे या नहीं। यहाँ पर जस्टिस KV विश्वनाथन ने और क्लैरिटी की मांग की और कहा, Was the earlier shipment the same? How do you distinguish between the contractors? यहाँ पर उन्होंने प्रोसीजर में हुए गैप्स को हाईलाइट किया जो कि क्वालिटी चेक के दौरान हो सकती थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को ये कंसिडर करने के लिए कहा गया कि क्या स्टेट द्वारा स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम द्वारा इस मामले की जांच होनी चाहिए या फिर एक स्पेशल इंडिपेंडेंट बॉडी की डिमांड हो।
यहाँ पर कोर्ट ने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की चिंता व्यक्त की, कंसिडरिंग कि इस केस में काफी हाई प्रोफाइल लोग फंसे हुए हैं। और यहाँ पर जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, व्हाट इफेक्ट विल पब्लिक स्टेटमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स हैव ऑन द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये माना कि ये एक मैटर ऑफ फेथ है और यहाँ पर जांच की सख्त जरूरत है ताकि पब्लिक ट्रस्ट बना रह सके। उन्होंने कोर्ट के कंसर्न्स को भी एक्नॉलेज किया, लेकिन ये कहा कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स इस मामले में ध्यान रखने की काफी जरूरत है। यहाँ पर एडवोकेट राव, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने स्टेट किया, अ पब्लिक स्टेटमेंट वाज मेड एज एन अनइक्विवोकल फैक्ट व्हिच हैज कॉज्ड कंसिडरेबल अनरेस्ट। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि ये मामला सिर्फ कंटामिनेशन का नहीं है, बल्कि ये भी देखना बहुत जरूरी है कि कैसे पब्लिक ऑफिशियल्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले मैटर्स को पब्लिक तक कम्युनिकेट करते हैं। जस्टिस B.R. गवई ने यहाँ एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हुए कहा, अ हैट ट्रिक कैन हैपन, और इनडायरेक्टली उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कॉशन दिया जो रेकलेस स्टेटमेंट्स की वजह से हो सकती है। अब जहाँ इस केस में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल प्रेजेंट नहीं हुए थे, वहीं लोगों ने स्पेकुलेट किया कि शायद उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स रहती वो TTD के प्रोसेस को डिफेंड ही करती थी। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना था कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि इस केस में अगर मौजूद रहते तो उनकी स्ट्रैटेजी ये रहती कि इन फॉरेंसिक टेस्ट के खिलाफ वे आर्ग्यू करते और कहते कि अगर ऐसे ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स के प्रॉब्लम्स में फॉरेंसिक टेस्ट होते रहेंगे तो ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर देगा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल यहाँ पर अपने ये आर्गुमेंट्स भी रख सकते थे कि TTD प्रसाद बनाने में जो प्रोसेस फॉलो करती है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से है और सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा जो ये मैटर उठाया गया है वो सिर्फ पॉलिटिकल है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का ये आर्गुमेंट हो सकता था कि ये पूरा मामला पॉलिटिकल है और सिर्फ TTD के रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए फाइल किया गया था। हालांकि आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एक लीगल स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा हो। पिछले कुछ सालों में कोर्ट्स के सामने ऐसे कई केसेस आए हैं जहां उन्हें रिलीजियस मैटर्स पर एक बड़ा फैसला सुनाना पड़ा हो। एग्जाम्पल के तौर पर सबरीमाला टेम्पल केस को ले लेते हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि क्या मेंस्ट्रुएटिंग एज की महिलाओं को टेम्पल में एंटर करने देना चाहिए या नहीं। क्या कोर्ट्स को रिलीजियस फेथ्स के प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर करना चाहिए या फिर ये सवाल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पर छोड़ देना चाहिए। जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है, सभी का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट पर अटका हुआ है। क्या कोर्ट लड्डू के फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की परमिशन देगा या फिर TTD के अश्योरेंस को एक्सेप्ट करते हुए इस पूरे केस को डिसमिस कर देगा। खैर, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को थर्सडे तक के लिए अर्जन किया है और कहा है कि ऐसे सेंसिटिव केसेस को ध्यान से हैंडल करने की सख्त जरूरत है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को फर्दर पब्लिक स्टेटमेंट्स देने से रोका है जब तक कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन ना खत्म हो जाए। ये डिसीजन कि स्टेट द्वारा स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस मामले की जांच करेगी या नहीं, ये फैसला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के हाथ पे छोड़ा गया है। जब कोर्ट ने इस केस को अर्जन किया तो एक सवाल काफी क्लियर था कि रिलीजियस और पॉलिटिक्स के बीच में एक काफी डेंजरस ब्लर आ चुका है और जुडिशरी अपने विजडम से उस लाइन को क्लियर करने की सख्त कोशिश कर रही है। कोर्ट के पार्टिंग रिमार्क्स में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटेंशंस क्लियर किए थे और स्टेट किया था कि ये केस, जो कि फेथ, लॉ और पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहा है, एक काफी नेशनल डिबेट का मुद्दा बन चुका है और लाखों लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि इस केस की नेक्स्ट हियरिंग में क्या होगा। तो नेक्स्ट हियरिंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिए। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।